आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। ऊंच और नीच जाति का यह गंदा खेल लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ धर्म के ठेकेदार तो कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े नेता जातिवाद राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 करोड़ से अधिक लोग दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इस समुदाय की एक प्रमुख जाति चमार भी है। दोस्तों, आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर भारत की आज़ादी तक चमारों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं है। तो फिर चमार जाति कैसे अस्तित्व में आई? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको चमार जाति के बारे में विस्तार से बताएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की है और प्रत्येक जीव ब्रह्मा जी द्वारा ही बनाया गया है। ईश्वर ने धरती के सभी इंसानों को एक समान बनाया है, लेकिन समय के साथ साथ इंसान पंथवाद और जातिवाद के चक्कर में पड़ता गया और इंसान ही इंसान का खून का प्यासा हो गया। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन काल में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले लोगों को किसी जाति के आधार पर नहीं बल्कि वर्ण और उनके काम के आधार पर बांटा जाता था। आज के समय में जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, वकील जैसे अलग अलग पेशे हैं, ठीक उसी प्रकार लोगों को उनके काम के आधार पर ही पहचाना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में आपने पढ़ा या सुना भी होगा। ये सभी नाम लोगों के उनके कार्यों के आधार पर ही दिए गए थे। वहीं महाभारत और रामायण काल में भी इंसानों को अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया है। उस समय देव, दानव, राक्षस, यक्ष, किन्नर और गंधर्व के आधार पर जाति तय की जाती थी, जो आज की जातिवाद से बिल्कुल अलग है। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं भी उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोधी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का राज हुआ करता था। ये इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक भी इसी वंश के थे। राजा चावर सेन के शासनकाल के दौरान चर्मकार वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। संत रविदास जी भी चर्मकार वंश के वंशज थे। चित्तौड़ के राजा राणा शंगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास जी को काफी मानते थे। राजा और रानी ने मिलकर रविदास जी से चित्तौड़ आने का आग्रह किया और कहा कि वो चित्तौड़ के राजगुरु बनकर महल में निवास करे। रविदास जी ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ के महल में रहने लगे। इस दौरान रविदास जी के व्याख्यान और उनकी रचनाओं ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु मानना स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सिकंदर लोधी का शासन चल रहा होता है। सिकंदर को रविदास जी के बारे में सूचना मिली तो उसे डर हुआ कहीं लोग इस्लाम धर्म की बजाय रविदास जी से ज्यादा प्रभावित होना शुरू न कर दे। सिकंदर घबरा गया और अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला सदना फकीर को कहा कि वो चित्तौड़ जाए और रविदास जी से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहे। रविदास जी को जबरन मुसलमान बनाने के लिए सदना फकीर चल पड़ा। जब उसकी मुलाकात रविदास जी से हुई तो रविदास जी ने कहा कि वो शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क कर ले। अगर सदना फकीर उन्हें पराजित कर देता है तो वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त रखी कि अगर सदना फकीर हार जाता है तो उसे हिंदू धर्म कबूल करना होगा। सदना फकीर को अपने आप पर पूरा भरोसा होता है और दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो जाती है। इस शास्त्रार्थ में रविदास जी की जीत होती है और उनके तर्क वितर्क से सदना फकीर इतना प्रभावित होता है कि वो अपनी मर्जी से ही हिंदू धर्म अपना लेता है और अपना नाम बदलकर रामदास रख लेता है। रामदास और रविदास जी मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार में जुड़ जाते हैं। रविदास जी समाज के सभी लोगों को एक समान नजरों से देखते हैं और बराबरी का संदेश देते थे। जब सिकंदर लोधी को पता चला कि सदना फकीर ने हिंदू धर्म अपना लिया है तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। रविदास जी को बंदी बनाकर एक कारागृह में डाल दिया गया, जहां उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया। सिकंदर लोधी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वह लोगों को अधिक से अधिक इस्लाम धर्म कबूल कराने पर मजबूर कर रहा था। रविदास जी को जब कारागृह में बंद किया गया था तब क्षत्रिय राजा और चर्मकार वंश के लोगों का खून खौल उठा। कई राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिकंदर लोधी के खिलाफ आम लोगों ने भी अपनी आवाज बुलंद कर ली। इस तरह के लोगों के विद्रोह को देखते हुए लोधी ने संत रविदास जी को रिहा कर दिया।
लेकिन सन 1920 ईस्वी में संत रविदास जी की देहांत हो गई और एक बार फिर सिकंदर लोधी का अत्याचार बढ़ गया। चर्मकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाने से साफ इनकार कर दिया। तब सिकंदर लोधी ने इस वंश के सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बनाया और उन्हें चमड़े के जूते का काम सौंप दिया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले भारत में चमड़े के जूते या अन्य चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता था और चमड़े को लोग अशुद्ध माना करते थे। इसके बाद सिकंदर लोधी ने चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय लोगों का अपमान करने के लिए उन्हें चमार कहकर संबोधित किया। चर्मकार वंश के लोगों का अपमान करने, इस्लाम कबूल न करने पर सिकंदर ने इस क्षत्रिय समुदाय का बहुत अपमान किया और उन पर बहुत ही अत्याचार किया। क्षत्रिय लोग हमेशा से ही अपने वसूलों के पक्के माने गए हैं। वे ना तो सिकंदर के आगे झुके और ना ही उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। इस तरह से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने चमड़े का काम किया और तभी से चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहा जाने लगा। इस जाति के लोगों को शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बिल्कुल भी पता न चल सके। चमड़े का काम करने के कारण ही उन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया। सिकंदर लोधी ने ही इन्हें पहली बार नीच और शूद्र जाति का दर्जा दिया। बता दें कि कर्नल टॉड ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चर्मकार वंश और राजा चमन सेन के बारे में काफी कुछ लिखा है। चमार जाति की इतिहास के बारे में अच्छी व्याख्यान डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी की पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति में देखने को मिलता है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना और आप किस जाति और धर्म से बिलोंग करते हैं अपनी राय जरूर देना। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।